अगर बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल की, तो लिटरली भाई केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। सिर्फ आपको दो फॉर्मूलेज अगर आपने रिमेंबर कर लिए तो आपके 80% क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। पहला है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते, ये वाला फॉर्मूला 0.693 अपॉन के। यहाँ पर ए क्या होता है इसको दिमाग में रख लो, ए हमेशा 100 ही होता है, और ये एक्स वगैरह क्या अभी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। मैं सीधे क्वेश्चन पे जंप करूं उसके पहले आपको ये वैल्यूज याद हो जाने चाहिए। एक बार जल्दी से बता देता हूं कि आपके सामने कभी भी log 1 आ जाता है तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। इस तरीके से आपको ये वाली याद करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ कि अगर log 10 आता है तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। देखो एक जीरो था तो 1 था, दो जीरो है यहाँ पर तो यहाँ पर 2 आएगा, तीन जीरोज है तो यहाँ पर 3 आएगा, चार जीरो से तरीके 4 आएगा, 5 जीरोज होते तो 5 आता है। अब हम लोग के सामने आता है, कई बार हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे होंगे, इस तरीके केसेस बनते हैं। यूजुअली बच्चा इस चीज़ को जानता है, ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी होता है, तो कहता है कि भाई जो ये नीचे वाला फ्रैक्शन है पलट जाता है, दैट मीन्स डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये डी अपॉन का सी हो जाता है। जब यही सेम लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो बच्चा बहुत गलत करता है। इस चीज़ को आप ऐसा मत करना। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होता है तो एक काम करना है, सबसे नीचे वाले टर्म्स को उठा के फेंक देना ऊपर। तो दैट मीन्स आप क्या करोगे 3 और यहाँ पर x लिखोगे और नीचे करोगे 2। लेकिन कभी भी आपको ऊपर अपॉन में दिखाई देता है तो क्या करोगे, ये जो नीचे वाला नंबर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन का 3x। इस तरीके से आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो, जैसे मैं बता रखा हूँ आप क्वेश्चन को इजीली समझ पाओगे। दूसरा कि हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, जब भी 2.303 इंटू आर होगा तो हम लोग उसको 19.14 लिख देंगे। अब ये क्यों आया ऐसा बस दिमाग में रख लो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो उसको ज़्यादा समझना नहीं है। log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n होता है। जब भी इंटू दिखेगा तो फॉर्मूले में प्लस है, जब भी log m अपॉन n है तो डिवाइड है तो इसका मतलब माइनस। डिवाइड कैसे दिखता है, थोड़ा सा माइनस के जैसा, इंटू कैसे दिखता है, थोड़ा सा प्लस जैसा, ठीक है। अगर कभी भी log की खोपड़ी पर m की पावर n हो तो क्या करोगे, ये जो log है ना अपने खोपड़ी पर चढ़े हुए लोग गिरा देता है, तो log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या आता है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप। हमें ये प्रूव करना है कि जो T 99% होगा वो बराबर होगा T 90% के दोगुने के। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे होंगे फॉर 99% कंप्लीशन के लिए टाइम क्या होगा, उसके बाद निकाल रहे होंगे फॉर 90% कंप्लीशन के लिए टाइम क्या होगा। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको सामने इसलिए रख दिया ताकि आप समझ सकें कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। अब इस फॉर्मूले में देखो हुआ क्या है कि ये जो टाइम है इसको यहाँ पर भेज दिया है मैंने और इस के को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, बस कुछ नहीं करा है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको शुरुआत करते यहीं पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी क्वेश्चन कर रहे होगे तो जो ए होगा हमारा, ए कितना होगा, ए हमारा हमेशा कितना होगा 100 होगा। और जो क्वेश्चन में दिया होता है कि 99% कंप्लीशन, ये होता है हमारा x। क्या होता है हमेशा, ये हमेशा हमारा क्या होता है 99 होता है हमारा x। अब करना क्या है, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला में सब चीज़ें पुट करनी है। तो लिखो यहाँ पर 2.303 अपॉन का यहाँ पर हो जाएगा k, लॉग लिखेंगे एक ही जगह पर 100 और यहाँ पर होगा 100 माइनस से कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि 100 माइनस का 99 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर आ गया log 100, नीचे 1 को दिखाओ चाहे ना दिखाओ, और यहाँ पर कितना आ गया 2.303 अपॉन का आ गया k। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था भाई कि जो log 100 की वैल्यू होती है, देखो यहाँ 2 जीरो है ना, तो इसका मतलब log 100 की वैल्यू होती है 2, तो इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 2। बात समझ में आ गई। अब इसको यहीं पर निकाल को ऐसे छोड़ दो। अब हम लोग निकालते हैं फॉर 90% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे क्वेश्चन में ए होगा वो ए हमारा कितना होगा, ए हमारा कि हमेशा कितना होगा 100 होगा। जो एक्स होगा एक्स कितना होगा 90, कितना होगा यहाँ पर 90 होगा। तो करना क्या है 2.303 अपॉन का के, लॉग लिखो ए हमेशा कितना होगा 100, फिर यहाँ लिखना है 100 माइनस का 90 कर देना है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा log 100 माइनस का 90 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है, तो 1 को दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो 2.303 अपॉन कितना आ गया k,
यहाँ पर हो गया टी 90%। ये बात समझ में आ गई। हमें टी 99% पता चल गया, हमें टी 90% पता चल गया। हमें क्या करना है, टी 99% को प्रूफ करना है कि वो टी 90% का 2 गुना होता है। तो कुछ नहीं करना, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानो इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, यहाँ लिखो कि यहाँ फर्स्ट को डिवाइड कर देना है 22 सेकेंड से, इजीली प्रूफ हो जाएगा। करना क्या, देखो पहला वाला इक्वेशन क्या दे रखा है ये, तो यहाँ लिखो टी 99% अपॉन का लिखो टी 90%। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, टी 99 के सामने टी 99 वाला लिखो। टी 99 कितना दे रखा था, 2.303 इंटू का 2 अपॉन का के दे रखा था, तो के लिखो। फिर इसके नीचे फिर अपॉन लगाओ, लिखो 2.303, ठीक है, 2.303 अपॉन का लिखो के। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या होगा, ये जो के है, के से के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 अपॉन का इंटू में 2 अपॉन में आ जाएगा 2.303। ये से ये उड़ गया, यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि आ गया टी 99% अपॉन का टी 90% इक्वल टू आ गया 2। अगर इस 90 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, टी 99% बराबर होगा ट्वाइस ऑफ टी 90%। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई ना। अब ये क्वेश्चन देखो MCQ है, तो यहाँ पे घबराना नहीं। जैसे उसने बोला कंप्लीट करनी 90%, तो दैट मीन्स कि जो टी 90% है, जो टी 90% है वो किसी के बराबर होगा। हमें नहीं पता किसके बराबर हो, कितना बराबर होगा, तो हमने मान लिया कि x के बराबर होगा। उसने कह रखा है x कितना, x इंटू कह रखा है कि ऑफ हाफ पीरियड। हाफ पीरियड बोला गया, इसका मतलब कि यहाँ पर लिखना है टी 1/2। कह रखा है कि क्वेश्चन में जो टी 90% होगा ना, वो हाफ पीरियड के x टाइम्स होगा। वो x हमें पता करना कितना गुना होगा, 2 गुना 3 गुना। इसमें दे रखा है कि 3.3 टाइम्स होगा, या 4.4 होगा, या 1.1 होगा, या 2.2 होगा। अब निकालना बड़ा ही आसान है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करा है वैसे ही होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर 90% कंप्लीशन। अब इसके बाद क्या करना होता है, बिल्कुल सिंपल है यार, फर्स्ट ऑर्डर है तो लिखेंगे टी 90% इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, 2.303 अपॉन का के, फिर क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे ए अपॉन का ए माइनस एक्स करेंगे। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, क्वेश्चन में आप लिख लेना यहाँ पर ए इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 अपॉन का के। ए की वैल्यू हमेशा कितना होता है, 100, तो लॉग लिखेंगे 100 अपॉन का 100 माइनस एक्स कितना आएगा, एक्स यही होता है जो एक्स 90% दे रखा है, यही मेरा एक्स होता है, तो 90%, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 90%। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा काम करना है, 2.303 अपॉन का के, लॉग लिखेंगे 100 अपॉन का, नीचे कितना हो जाएगा 10, एक जीरो से जीरो गया तो यहाँ पर कितना आ गया 2.303 अपॉन का के हो गया। और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती तो लिखने की नीड नहीं है, तो यहाँ टी लिखो 90%। अब कहानी में ट्विस्ट ये वाला है, सिंपल सा लिखना है फॉर हाफ लाइफ, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर 50% कंप्लीशन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर लिखना हमें T1/2। T1/2 का मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, 0.693 अपॉन का होता है के। क्या होता है भाई, के होता है। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसको मान लो आप पहला इक्वेशंस, इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशंस। हमें क्या काम करना, उसके बाद यहाँ पर पहले इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है बाई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पहले इक्वेशन को डिवाइड करना सेकंड इक्वेशन से। पहला इक्वेशन क्या दे रखा है बताओ, यहाँ लिखो टी 90%
को डिवाइड करना किससे, T1/2, मतलब दैट इज़ 50%, T1/2। T 90% कितना था बताओ, 2.303 अपॉन का के, यहाँ पर मैं के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। T1/2 कितना था, 0.693 अपॉन का के, ये के से के चला जाएगा। अगर आप इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको काटने पीटने पर हमारे सामने कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3.3, कितना आ जाएगा 3.3। तो यहाँ पर आएगा T 90% और यहाँ पर आ जाएगा T1/2। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, T 90% बराबर होगा 3.3 टाइम्स T½ के। इससे हमें यह समझ में आया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अब तीसरे क्वेश्चन को भी आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को देखो। कहा गया है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ पीरियड। तो यहाँ पर पहले तो मार्किंग कर लो 10 टाइम्स ऑफ हाफ पीरियड, मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड का 10 गुना फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि जो T 99.9% होगा वो 10 गुना होगा, दैट मीन्स कि 10 टाइम्स होगा किसके, हाफ लाइफ पीरियड के। हाफ लाइफ क्या होता है, T1/2। ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करना, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन करा था उसी के जैसे ये भी करना है। तो करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं अभी तक कि इसके लिए टाइम कैसे लिखते हैं, T 99.9% बराबर होगा 2.303 अपॉन के लॉग लिखने वाले हैं, लॉग A अपॉन का A माइनस का x, और A की जगह पर 100 लिखने वाले हैं और यहाँ भी 100 लिखने वाले हैं। और x क्या होता है, जो ये दिया होता है वही मेरा x होता है, मतलब कि 99.9 हमारा x है। तो यहाँ लिखो 99.9। अब बताओ ज़रा, अब क्या करोगे, इतना पहले छाप लेते हैं। अब ये बताओ भाई कि 100 में से 99.9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। अब क्या करोगे, अगर इस डेसिमल को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000, तो लॉग लिखेंगे यहाँ पर 1000। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है वो मेरे को बताना, कैलकुलेशन सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा के। अब मैंने बताया था कि log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो बस सिर्फ लिख लो। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत मत करना, नहीं तो अपना आप मेहनत खुद ही बढ़ा लोगे भाई। यहाँ पर कैलकुलेशन प्लीज़ मत करना, ऐसे छोड़ देना अभी। तो यहाँ पर सिर्फ T लिखो 99.9%। अब निकालो T½ अब लिखो फॉर 50% कंप्लीशन, या आप इसी को लिख सकते हो फॉर हाफ लाइफ। क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ। तो क्या लिखोगे, T½ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन का के। अब करना क्या है, ये रही मेरी पहली इक्वेशंस और ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ही डिवाइड कर दो। तो लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशंस को डिवाइड करने से सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, T 99.9% को लिखो ऊपर और अपॉन में आ जाएगा T1/2। दिस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू का 3, यहाँ पर आएगा अपॉन में के, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.693। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 0.693, यहाँ पर भी अपॉन में है के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर क्या बचा, 2.303 इंटू के आ गया 3, 0.693।
अब आप इसको ना मल्टीप्लाई करके भाई साहब अपना टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में साफों साफ दिया हुआ था कि हमें यहाँ प्रूफ करना ही ये 10 है। तो अगर आपने पूरी प्रोसेस को सही से इम्प्लीमेंट करा होगा तो पक्की बात है कि आपका आंसर 10 ही आएगा। तो यहाँ पर सीधे लिख लेना 10। 9.9 समथिंग कुछ आ रहा होगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस वजह सीधे यहाँ लिख देना 10 और उसके बाद करना ही क्या है भाई, कुछ मत करना, वहाँ सॉल्व मत करने लग जाना, सिर्फ आप स्टार्टिंग का प्रोसेस सही करना, उसके बाद सीधे जो बोला होगा प्रूफ करने के लिए वही यहाँ पे लिख देना। ठीक है, टी लिखना 1/2। अब उसके बाद इसको शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी 99.9% इज इक्वल टू 10 टी 1/2, हैंस प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक पॉइंट भी आपको आ जाना चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन में लिखा गया हाफ लाइफ तो दैट मीन्स 50%, और 50% का मतलब कितना होता है 1/2। कहीं पर क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है 3/4 का मतलब होता है 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 75%। ये कैसे आया? जब कभी भी आपको ना कोई फ्रैक्शन वगैरह या कोई भी नंबर गिवन हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो ना, तो गिवन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। दैट मीन्स अगर आप 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना, 75% में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया होता 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 में आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25%। तो क्वेश्चन में कभी भी गिवन होता है कि 3/4 तो आप उसको परसेंटेज में ही करना, क्योंकि परसेंटेज में करके ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। क्वेश्चन में कहीं दिया होता ट्वाइस का मतलब होता 2 गुना, 2 गुना का मतलब होता 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स 2 से गुणा करना। थ्राइस का मतलब होता 3 गुना, 3 गुना का मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई करना। अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट क्या करना है 3/4। जैसे बोला गया कंप्लीट 3/4 का मतलब हमें 75% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा होगा। कह रखा है कि ट्वाइस करनी है, ट्वाइस इट्स हाफ पीरियड। इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि जो टी 75% होगा वो बराबर होगा ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, ट्वाइस इट्स हाफ पीरियड। हाफ पीरियड का मतलब क्या होता है टी 1/2। इसी को भाई आप ऐसे भी लिख सकते थे, टी लिखते आप 3/4 लिख सकते थे। 3/4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 1/2। मगर मैं कैसे प्रीफर करता हूँ, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो ना 3/4 उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, उससे फील अच्छा आता है, क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने 3/4 को परसेंटेज में क्या लिख लिया, टी 75%। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सीधे फॉर 75% कंप्लीशन। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को करा था वैसे यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर मैं सीधे आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप इजीली समझ जाओगे कि आखिर करना क्या है। अब जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे वैसे सब कुछ यहाँ पर करा है, कुछ नया नहीं करा है। ठीक है, तो 100 को 25 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो log 4 की वैल्यू देखो यहाँ पर आ गई। तो log 4 की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020। तो यहाँ पर रखोगे सिर्फ। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो हमें क्या मिलेगा पता है 1.386 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर के। ये क्या करना है अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो और ये है इक्वेशन नंबर 2, और हमेशा की तरह से वही करोगे जो करते आ रहे थे। ये दोनों चले जाएंगे और यहाँ से देखो मैं प्रूफ क्या करना था, 2 गुना ना डबल चाहिए तो यहाँ पर इसको काटने पीटने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ लिख दोगे 2। अब टी 75 का मतलब मैंने क्या बताया था, टी 75 का मतलब ही होता है 3/4। तो यहाँ पर मन करे तो लिख दो टी 3/4 अपॉन में टी 1/2। यहाँ पर हो जाएगा टी 3/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 1/2। लो भाई हमारा आंसर हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दो क्या दे रखा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है जिसको 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं। तो बोला गया है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कि 75% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा।
तो मतलब कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग पीछे करते थे ना, देखो ध्यान से भी समझ में आएगा। लिखोगे फॉर 20% कंप्लीशन, उसके बाद हम लोग क्या लिखा करते थे, टी 20% 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन का ए माइनस एक्स। और उसके बाद हम लोग करते थे 20% दिया था तो ए तो हमेशा 100 ही हो जाया करता था, और यहाँ पर जो एक्स होता था वो 20 हो जाया करता था। यहाँ पर वही काम करना है, मगर इस बार हमें ना क्वेश्चन में टी 20% दे रखा था कि 20% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम होगा कितना दे रखा, 10 मिनट। तो इस बार हमें ना टी 20% की वैल्यू दे रखी भाई। मजे की बात यही थी इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सब कुछ रख दिया, रखने के बाद सॉल्व करा, काटा पीटा। यहाँ पर काटा पीटा करने के बाद कितना आया भाई हमारे सामने, 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 5 अपॉन का 4 आ गया। अब इसको यहीं पर रहने दो। अब इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है अभी हम लोग निकाल लेते हैं 75% के, तब आपको समझाता हूँ। जैसे अभी तक किया था वैसे यहाँ पर भी करना है। टी फॉर 75% कंप्लीशन निकालना है। क्या करेंगे, पता तो चल ही गया होगा, ए की वैल्यू 100 हो जाएगी और जो एक्स होगा हमारा कितना हो जाएगा 75। काटा पीटा कितना आया, यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो दे रखा है टी 75%, जो कि हमें निकालना है। पता तो है नहीं कि 75% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक थिंग्स जो है वो के है। अभी के कहाँ से आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और इक्वेशन नंबर 1 था। यहाँ से के की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली। कैसे निकाली, देखो जो के था ना, के को हम लोगों ने इधर ट्रांसफ़र कर दिया और 10 को यहाँ पर बुला के लेके चले आए। तो यहाँ पर ना के की वैल्यूज इतनी आ गई। अब इस के की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टी 75। तो इसको पुट करते हैं जरा। यहाँ पर लिखेंगे 2.303 अपॉन में के की वैल्यू कितनी आई बताओ, 2.303 अपॉन में आ गया 10। यहाँ पर क्या आया बताओ, लॉग 5/4। कोई प्रॉब्लम किसी को, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर हो नीचे ऐसे अपॉन में हो तो इस वाले नंबर को क्या करेंगे, 10 को सबसे ऊपर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे। तो 2.303 इंटू 10, लॉग 4 यहीं बगल में ही कर लो, लॉग 4। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लॉग 4 की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी 0.6020। तो इसको लिखो, तो यहाँ पर लिखोगे 10 इंटू 0.6020। लॉग 5/4 मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि लॉग m अपॉन n क्या होता है, log 5 माइनस का log 4 होता है। तो अब ये बात तो समझ में आ रही होगी ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज पढ़ा था, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6989। log 4 की वैल्यू तो अभी जाने हो यार, कितना होता है 0.6020। इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे सामने आएगा 0.0969। कितना आ जाएगा 0.0969। अब क्या करना है, यहाँ पर लेके आकर पुट कर दो इसकी वैल्यू यहाँ पर। तो लिखो यहाँ पर 0.0969। इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, यहाँ पर 62.12 मिनट। कितना आ जाएगा, मिनट। बात समझ में आ गई, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में भी दे रखा था ना कि 10 मिनट, तो इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग में मिनट था तो हमारा जो फाइनल आंसर भी आएगा वो मिनट में ही आ जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया है वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। कैसा है, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। इस क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि जो हाफ लाइफ है दैट मीन्स T1/2 60 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 मिनट। इन हाउ मच टाइम, जैसे बोला गया कितने समय में, इन हाउ मच टाइम विल 90% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। मतलब कि T 90% हमें बताना है कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो सिंपल सा यार, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। T हाफ की वैल्यू दे रखा था 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 रख दिया। के की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, के को इधर भेज दिया, 60 को नीचे कर दिया। अभी इसको काटना पीटना मत, इसको एज इट इज़ रहने देना।
उसी तरीके से फॉर 90% कंप्लीसन निकालेंगे। 90% कंप्लीसन के लिए टी 90% लिखेंगे 2.303 जैसे करते आ रहे थे। यहाँ पर जो ए होगा हमारा 100 हो जाएगा, जो एक्स होगा हमारा कितना हो जाएगा 90% होगा। इसको भी सॉल्व किया तो एक 0 से 0 चला गया। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती 1 होती, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन के। अब क्या करना है, टी 90% भी आ गया, यहाँ पर भी के है और यहाँ पर भी के है। ये वाली के की वैल्यूज कहाँ रखनी, यहाँ पर लेके आकर पुट कर दो। तो यहाँ मान लो कि इक्वेशन नंबर 2 है और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। लिख देना पेपर में कि भाई इक्वेशन सेकंड से के की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखने पर तो क्या होगा, यहाँ पर रख दिया। नीचे पर जब नीचे ले जाकर रखेंगे तो हमारे सामने क्या, ये देखो नीचे अपॉन में आ गया ना। जब भी अपॉन में आएगा सबसे पहले क्या करोगे, इसको सबसे ऊपर भेज दोगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको फर्दर काटोगे पीटोगे तो हमारे सामने आंसर कितना आ जाएगा 199.3। दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 200 मिनट। तो हमारा टी 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 200 मिनट। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड भाई साहब ये क्वेश्चन भी है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद पहले ट्राई करो कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आई होप पॉज भी कर लिया होगा और ट्राई भी किया होगा। अब समझना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन में आपको दिखाना कि 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। तो हाफ का मतलब ही क्या हो गया, फॉर 50% का मतलब हो गया टी हाफ। टी 1/2 इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपन के। यहाँ से आप के की वैल्यूज निकाल लो। के कैसे निकालोगे, के को इधर भेज दो और 10 को इधर बुला के लेके चले आओ। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.693 अपॉन का हो जाएगा 10। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 80% कंप्लीसन के लिए जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे करना। यहाँ पर आप काटोगे पीटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 या 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर के की वैल्यू आएगी, कहाँ पर, यहाँ दो के की वैल्यू आ गई। ये जो के की वैल्यूज आई है ना, इसको उठा के लेके आकर यहाँ पर रखना है। जब यहाँ पर रखोगे तो देखो अपॉन में आएगा। जैसे ही अपॉन में आएगा फिर से इसको उठा के सबसे ऊपर फेंक दो और log 5 भी आ गया। log 5 की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे 0.6989। तो इसको सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इसे अब सॉल्व करोगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23.23 मिनट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको ट्राई करना भाई साहब। अगर किसी को नहीं भी आता है ना पेपर में, आप प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, जैसे मैंने कर रखा है ऐसे करना। लास्ट में आंसर नहीं आता, इट्स ओके। आप